बीबीसी की वो रिपोर्ट आप भूल तो नहीं गए हैं जिसमें करोड़ों भारतीयों के कोविड से ग्रसित होने और मरने की भविष्यवाणी की गई थी। स्मरण है वो बड़ी बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट जहां भारत द्वारा सहायता से लेकर भारत की वैक्सीन तक का उपहास उड़ाया गया था। अब वास्तविक सत्य सामने आ चुका है और लगता नहीं है कि हमारे कई बुद्धिजीवियों में इसे पचाने की शक्ति होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं योगेश शर्मा आपके सामने मोदी सरकार की कोविड नीतियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह प्रमाणित हुआ कि कैसे कोरोना काल के दौरान सफल टीकाकरण अभियान की वजह से भारत में 34 लाख से अधिक लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली, और कैसे टीकाकरण और समय समय पर उठाए गए अन्य कदमों की वजह से देश को 18.3 अरब डॉलर के नुकसान से भी बचाया जा सका। असल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हीलिंग द इकोनॉमी एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड मेजर्स में ये तथ्य उजागर किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया कि कैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में पहले लॉकडाउन से लेकर टीकाकरण तक और इसके बीच कृषि, एमएसएमई, गरीब मजदूर व अन्य वर्गों के लिए समय समय पर जारी पैकेज के प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में अचानक लागू किए गए कड़े लॉकडाउन के ऊपर भले ही विपक्षी दल प्रश्न उठाते रहे हों, परंतु स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार अकेले इसकी वजह से मार्च और अप्रैल के बीच 1 लाख से अधिक जीवन बचाने में सफलता मिली। इसकी वजह से भारत में कोरोना की पहली लहर 175 दिन में पीक पर पहुंच गई थी, जबकि रूस, कनाडा, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे देशों में 50 दिन के भीतर पीक आ गया था। रिपोर्ट के अनुसार सफल टीकाकरण अभियान सिर्फ जिंदगियां बचाने में ही सफल नहीं रहा, बल्कि इससे भारत 18.3 अरब डॉलर के नुकसान से भी बच गया। यदि टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक नहीं चलता तो भारत को यह नुकसान उठाना पड़ता। रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण अभियान पर होने वाले खर्च को घटा दें तो भी भारत को इस अभियान से 15.42 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ। इसी रिपोर्ट में कोरोना काल में मोदी सरकार की हर योजना के आर्थिक प्रभावों का आकलन किया गया है। मनसुख मंडाविया के अनुसार कोरोना काल में समग्र सरकार और समग्र जनता के अप्रोच के साथ काम किया गया। समग्र अप्रोच की वजह से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण व कोरोना उचित व्यवहार का पालन सफलतापूर्वक किया गया। ऐसे में ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर तमाचे के समान है जो कोविड के प्रारंभ से ही भारत का अहित चाहते थे। बीबीसी जैसी संस्थाओं ने भारत के वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। बीबीसी के लेख में कहा गया कि प्रभावकारी डेटा की अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाली तीव्र चिंताओं के साथ साथ पारदर्शिता की कमी है, जो समाधान से अधिक प्रश्न उठाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की तमाम कोरोना वैक्सीन को 1-2 ट्रायल के बाद इजाजत दे दी गई, लेकिन कोवैक्सीन को ये स्वीकृति मिलने में 4 महीने से अधिक का समय लगा, क्योंकि देश के गए गुजरे नेताओं की लफाजियों के साथ वामपंथी मीडिया की ओर से इसे लेकर काफी भ्रामक खबरें दिखाई गई थी। इतना ही नहीं, जब कोविड से निपटने में कारगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भारत ने बड़ी मात्रा में निर्यात करने का निर्णय किया तो उसका भी बीबीसी समेत कई संस्थानों ने उपहास उड़ाया, इसे रोकने का प्रयास भी किया। लैंसेट मेडिकल जर्नल का हवाला देते हुए इस दवा के बारे में चेतावनी लिखी गई कि अगर खुराक को सावधानी से नियंत्रित नहीं किया गया तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खतरनाक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। शायद इसलिए 2021 में टाइम्स नाउ शिखर सम्मेलन के आयोजन में भारत बायोटेक के कृष्ण इला ने बताया कि कैसे भारतीय एवं विदेशी मीडिया की मिलीभगत की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन कोवैक्सीन को प्रमाण नहीं दे रहा था। गौरतलब है कि कोवैक्सीन के सफल होने से सबसे ज्यादा नुकसान अन्य मेडिकल कॉर्पोरेट और कांग्रेसी नेताओं को था। मोदी सरकार के शासनकाल में स्वदेशी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता न मिले, इसे लेकर कथित तौर पर कांग्रेसियों ने कई पैतरे अपनाए। दूसरी ओर मेडिकल कॉर्पोरेट ने पैसों के जरिए कई मीडिया समूहों से कोवैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार कराया ताकि कोवैक्सीन की अस्वीकृति और लोकप्रियता कम हो। इसके अलावा भारतीय मीडिया समूहों का वामपंथी विचारधारा के प्रति झुकाव सर्वाधिक है। इन्होंने अपने नैरेटिव के कारण भारतीय उपलब्धियों को ही निशाने पर ले लिया, परंतु इन सब दावों को धता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ ही न सिर्फ देश में कोरोना का टीका विकसित करने में सफल रहा, बल्कि उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर 220 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि 97% एक डोज और 90% से अधिक लोगों को दोनों डोज के साथ ही लगभग 30% लोगों को सतर्कता डोज के साथ भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सफल कहा जा सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।